यूनिट बता दिए, एमकेएस बता दिया, सीजीएस बता दिया, एफपीएस बता दिया। हाँ सर बता तो दिया, बता तो दिया सर जी, बता तो दिया। अब चल इधर देख, अब बता, आगे मैं तुम्हें औकात दिखाऊं, आगे मैं तुम्हें औकात दिखाऊं कि थोड़ा सा अभी डायमेंशन के बारे में समझाऊं। बता क्या चाहता है। अभी तक जितना पढ़ाया तुमको समझ आया, बोले ये तो बहुत बेसिक है, अभी तुम्हारी औकात दिखा दो तुमको, या मैं तुमको डायमेंशन समझाऊं, जल्दी बता। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अरे सब दुनिया के जितने फिजिकल क्वांटिटी है ना, जितना ही टेबल है ना, उन सब का एक भी डायमेंशन तुमको याद करना नहीं होगा। और आगे तो छोड़ो, अभी तुम्हें डायमेंशन निकालने का 2 ही मूल मंत्र दूंगा, और दुनिया के कितने भी फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में क्यों ना आ जाए, सिर्फ 2 ही फॉर्मूले से सबका डायमेंशन निकलेगा। क्या बात कर रहे हो सर जी? अभी तो रुक, अभी तो मजा आएगा। मैं कह रहा हूं कि मैं तुमको 2 ही डायमेंशन का फॉर्मूला दूंगा, बेसिक को छोड़ के। अब मास, वेलोसिटी, लेंथ, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, पावर, इन सबको छोड़ के दुनिया के जितने भी तुम बड़े बड़े नाम जानते हो, प्लैंक कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, इंडक्टेंस, फेक्टाटेंस, टेंटाटेंस, पिटीटेंस, पूंगा, गंडा, गोंगा, बल, ले ले लो लो, इन सब का डायमेंशन 2 ही फॉर्मूले से निकलवाऊंगा। औकात देखना है, औकात देखना है, औकात दिखाओ। अच्छा ठीक, चलो औकात देखते हैं। पहला सवाल, बीच ऑफ द फॉलोइंग, बीच ऑफ द फॉलोइंग group of physical quantity can be a group of can be a fundamental physical quantity, fundamental physical quantity। आजा अच्छा, तो अब भाई इसको तो करना जरूरी है ना, रियलिटी चेक होना जरूरी है। देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीक्यू कैन बी अ फंडामेंटल पीक्यू। पहला ऑप्शन फोर्स, मास, एक्सीलरेशन। दूसरा ऑप्शन मोमेंटम, मास, वेलोसिटी। तीसरा ऑप्शन फोर्स, मास, टाइम। चौथा ऑप्शन मोमेंटम, नहीं मोमेंटम नहीं, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, लेंथ, टाइम। ई पांचवा ऑप्शन नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। Which of the following group of physical quantity can be considered as a fundamental physical quantity? ये पांचों ऑप्शन में से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए कौन सा ग्रुप सही है? ये ग्रुप सही है, ये ग्रुप सही है, ये ग्रुप सही है, ये ग्रुप सही है, ये ग्रुप सही है। जल्दी बताओ, 5 ऑप्शन है तुम्हारे पास, 5 ऑप्शन वाले सवाल है, 45 सेकंड का तुम्हारे पास टाइम है, जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी करो, फटाफट फटाफट फटाफट, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। ला 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 हम ला 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 हाँ ला 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 हम ला 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 ला। कोई भी नहीं है, ये तो सबको दिख रहा है, जो कि गलत है। तो जितने लोगों ने ई जवाब दिए हैं, जितने लोगों ने ई जवाब दिए, जितने लोग भी हैं, खड़े हो जाओ चप्पल खाने के लिए, क्योंकि इसका सही जवाब है फोर्स, मास एंड टाइम। हाँ, सही जवाब है सी, इसका सही जवाब है सी। 28% लोगों ने सही दिया। तो जो 53% जनता है, बहुत मजा आ रहा था ना बेटा, इसी को कहते हैं फिजिक्स। अभी तुमको एकदम 7वें आसमान पे थे, अरे ये बहुत बेसिक मास्टर पढ़ा रहा है, मास, लेंथ, टाइम, फंडामेंटल, आगे शुरू करो रे, ला 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 ला, आगे शुरू करो रे। तो 53% जनता अभी चप्पल निकाल के 2 चप्पल मारेगी, 2 चप्पल जूता जो भी है, और मुन्नी मौसी की कसम है, मारना ही है, मौसी कसम, मौसी कसम, कसम
चप्पल मारो, मौसी कसम है चप्पल मारो। क्या बेटा, क्या बेटा, मौसी कसम है चप्पल मारो। अब मैं बताता हूं क्यों। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू दैट 28% जनता तो थोड़ा बहुत पहले से पढ़ी होंगी, वही भी 28% जनता को कन्फेस कराओ, ये पहले कहीं ना कहीं से मेरे से पढ़ा हुआ है 11th में, तभी ये जवाब दिया है। बाकी मैं बताता हूं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते तो 7 है, हम उस ग्रुप को फंडामेंटल बोलते हैं जो इन 7 से बना होता है, उसी को फंडामेंटल बोलते हैं। फंडामेंटल का डेफिनेशन है कि ग्रुप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर द ग्रुप दैट आर इंडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। मतलब उनमें से, जैसे मान लो 2 का 3 का या 4 का हमने ग्रुप बनाया, उस चारों में एक दूसरे से ड्राइव नहीं होनी चाहिए। देखो इसको पढ़ो, ग्रुप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर द ग्रुप दैट इंडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, जो एक दूसरे से क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। एक दूसरे से क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। एक दूसरे से ड्राइव बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, एक दूसरे से ड्राइव बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अब देखो बेटा, एक्सीलरेशन, लेंथ एंड टाइम, क्या तुम यहां से लिख सकते हो एक्सीलरेशन बराबर होता है लेंथ बटा टाइम का स्क्वायर। तो सीधा लेंथ को टाइम के स्क्वायर से ड्राइव कर दोगे तो ये तीनों के बीच में रिलेशन आ रहा है, हम एक्सीलरेशन को लेंथ एंड टाइम से ड्राइव कर सकते हैं। तो इन तीनों के ग्रुप को हम फंडामेंटल नहीं मान सकते, ठीक है। मोमेंटम बराबर क्या होता है सर, P बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या मेरे पास मास है, हाँ, वेलोसिटी भी है, हाँ, सीधा ड्राइव हो गया। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, सर सीधा ड्राइव हो गया। सर यहां भी तो फोर्स बराबर मास, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास तो है लेकिन एक्सीलरेशन नहीं है ना, वो तो टाइम है, लेकिन लेंथ कहां है। तो एग्जैक्टली यहां पे तीनों में रिलेशन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि लेंथ हमारे पास नहीं है ना, तो फोर्स ड्राइव नहीं हो पाएगा। लेकिन सर फोर्स तो फंडामेंटल होता ही नहीं है। हाँ, तो ये थोड़ी ना बोला कि फंडामेंटल कौन सा है, मैंने बोला कैन बी कंसिडर्ड। कैन बी मतलब कि इसको हम मान सकते हैं, कैन बी लिखा है, कैन भी लिखा है। कैन मतलब होगा ही या एज्यूम कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैन बी, फंडामेंटल होगा ही, फंडामेंटल होगा ही नहीं, फंडामेंटल एज्यूम कर सकते हो, फंडामेंटल एज्यूम कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हैं। कैसे, कब कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डेफिनेशन को वो फॉलो करे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डेफिनेशन को कौन फॉलो करेगा, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन है कि वो ग्रुप जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, वो ग्रुप जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। तो देखो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं, एक्जैक्टली फोर्स मास एक्सीलरेशन को मल्टीप्लाई करके डिराइव हो रहा है। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी से डिराइव हो रहा है सीधा। एक्सीलरेशन लेंथ बटा टाइम के स्क्वायर से डिराइव हो रहा है, लेकिन फोर्स बराबर मास इंटू टाइम नहीं होता, ये ड्राइव नहीं हो पाएगा। इन तीनों में कोई एग्जैक्ट रिलेशन नहीं आ रहा है। तो आपका आंसर क्या जाएगा इसमें कि आप फंडामेंटल किसको मान सकते, ग्रुप सी को। डी रिपीट कर दूंगा, रिपीट कर दूंगा, बताओ। एक्सीलरेशन बड़ा होता है वेलोसिटी बटा टाइम, और वेलोसिटी को लिखोगे लेंथ बाई टाइम। ये एक्सीलरेशन ड्राइव हुआ तो लेंथ बटा टाइम के स्क्वायर। भाई एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो लेंथ बटा टाइम का स्क्वायर ही तो बनेगा। कैसी लगी, इस तरह के क्वेश्चन को क्या नाम दे, इस तरह के क्वेश्चन को क्या नाम दे, एडी औकात दिखा दी, एडी औकात दिखा दी। फंडामेंटल हो सकता है, सप्लीमेंट्री पे क्यों समझ नहीं आया, सप्लीमेंट्री क्यों समझ नहीं, सप्लीमेंट्री बेटा एंगल और सॉलिड एंगल को कहते हैं, सबसे अलग उसको अलग कैटेगरी में डाल दिया, बस इतना याद रखो। फंडामेंटल में 7, सप्लीमेंट्री में बाकी सब, सॉरी फंडामेंटल में 7, ड्राइव में बाकी सब, सप्लीमेंट्री में 2। फोर्स इज केजी मीटर पर सेकेंड, इसमें भी मीटर और सेकेंड आ रहा है। हाँ मीटर और सेकेंड आ रहा है, मीटर और सेकेंड आ रहा है, लेकिन ये मीटर का ही नहीं है ना बेटा, इसमें कैसे ड्राइव करोगे। हाँ सर लेकिन मास और टाइम आ रहा है, लेकिन लेंथ नहीं मिला ना। क्या तुम एग्जैक्टली ड्राइव कर लोगे मास और टाइम को मिला के, फोर्स मास और टाइम को मिला के एग्जैक्टली फोर्स ड्राइव कर लोगे। ऑप्शन डी आल्सो कैन बी द आंसर, एज एक्सीलरेशन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड टाइम। तो बेटा एक्सीलरेशन हम लेंथ और टाइम में ड्राइव कर सकते हैं, इसलिए वो आंसर नहीं होगा। तुमसे बोला है कि फंडामेंटल कौन होंगे, जो इंडिपेंडेंट होते हैं। अब तू कह रहा ड्राइव हो गया तो इंडिपेंडेंट नहीं हुए ना, सप्रीति रॉय। सर तो फोर्स के फॉर्मूले में मास तो आता है, तो सिर्फ मास से ही सब कुछ हो जाएगा। आदमी में हाथ होता है तो हाथ वाला ही आदमी हो जाएगा।